लाइफ। और लाइफ में जब भी आप कुछ करना चाहते रहो, आप देखोगे उसी टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। जब भी आप निकलोगे, अब 10 बार निकलोगे 10 बार प्रॉब्लम आएगी। अब 10 बार उठोगे 10 बार गिरोगे। एक सिंपल 3 लाइन्स का फॉर्मूला जो मैंने खुद ही सोच सोच के मुझे मेरे माइंड में आया है, इसलिए मैं आप लोग को ये वीडियो के जरिए बता रहा हूँ, शायद कुछ लोग को फ़ायदा हो जाए इससे। कि मैं अब एक 3 लाइन को फॉलो करता हूँ। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ज़्यादा उसमें मिर्च मसाला करके नहीं बता रहा हूँ या ज़्यादा इंटरेस्टिंग करके नहीं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल रख के बता रहा हूँ। शायद इसलिए मज़ा नहीं भी आएगा सुनने में, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सिंपल 3 लाइन फॉलो कर लो, लाइफ शॉर्ट होती चली जाएगी, ईजी होती चली जाएगी, सक्सेसफुल होती जाएगी, बेटर होती जाएगी। 3 लाइन है, लाइफ में जो भी हो, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, मैं अपना 100% देते ही चले जाऊंगा, इररिस्पेक्टिव। और लाइफ अपने आप बेटर होती चली जाएगी। कितना सिंपल सा फंडा है। लेकिन होता क्या है, जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, हम अपना एफर्ट्स अपने आप हम डीमोरलाइज होते हैं। मैं भी होता हूँ। और अपने एफर्ट्स कम हो जाते हैं, एकदम ना के बराबर हो जाते हैं। अगर ये स्टेटमेंट को याद रखना है, शेयर मार्केट की तरह जब गिरता है लोग पैनिक होते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, उसी टाइम तक इन्फ्यूज़ करने का पैसा सही जगहों पे। उसी तरह हमें यहाँ पे पैसा नहीं, एफर्ट्स इन्फ्यूज़ करना है। ठीक है, इनफैक्ट बुरे टाइम में तो ज़्यादा से ज़्यादा करना है, मैं तो कहूँगा। तो हमें अपने 100% पर रहना है, लाइफ अपने आप बेटर होती जाएगी। खाली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि करते वक्त हमें साथ ही साथ और 3 चीज़ों का बैकग्राउंड में ध्यान रखना है कि हम कांस्टेंट एनालिसिस करते रहे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जिसके वजह से बार बार रिपीटेशन हो रही है, मेरे फेलियर्स हो रहे हैं या मैं बार बार डाउन जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने खुद भी करना शुरू किया है। और या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज है जिसको मैं कैपिटलाइज नहीं कर पा रहा हूँ। तो एनालिसिस होना चाहिए। एनालिसिस जो आइडेंटिफाई करे प्रॉब्लम को और अपॉर्चुनिटीज़ को भी, दोनों को। सेकंड, फिर उस पर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और फिर उस पर एक्शन होना चाहिए अलग तरीके से। वही एक्शन रिपीट भी करते रहोगे, अगर मालूम है कि इसमें कुछ होना ही नहीं है तो फंसते चले जाओगे। तो इसलिए जहाँ पे लग रहा है कि ये एक्शन मुझे स्केलेबल नहीं लग रहा है, तो फिर वो उसमें चेंजेस ट्विकिंग करनी बहुत ज़रूरी है, अलग अलग। इसको रिपीटेशन पे करते रहना है। और माइंडसेट को, सबसे मेन चीज़ लास्ट बताऊंगा, हमारा माइंड कैसा होता है मालूम है, सिचुएशन के हिसाब से चलता है। अच्छा टाइम आएगा तो हम पूरे जोश में रहेंगे, बुरा टाइम आएगा तो एकदम डाउन हो जाएंगे। हमें एकदम आर्मी माइंडसेट बना लेना है अपना, कि भाई अपना माइंडसेट और थॉट प्रोसेस ही ऐसा बनाना है कि कुछ भी हालात हो, जैसे बोलते ना, ठंडी हो गर्मी हो, क्या हमें वो लक्ष्य को पाना है, मतलब पाना है किसी भी हाल में। हमें मतलब अपना 100% देते ही चले आना है। प्रोसेस पे फोकस होना चाहिए, रिजल्ट पे नहीं। रिजल्ट अपने आप आते जाएंगे और बेटर होते ही चले जाएंगे। सो याद रखिए ये सिंपल से 3 लाइन्स को, और इसे फॉलो करने का ट्राई कीजिए। आई होप इट हेल्प्स ईच वन ऑफ यू। थैंक यू।